आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं अभी तक के बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। सबसे पहले अगर हम सब बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक में आपको दो अकाउंट्स देखने को मिल जाएंगे कोटक 811 नाम से। पहला है कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट एंड दूसरा है कोटक 811 एच सेविंग्स अकाउंट। अब लोगों के मन में डाउट होता है कि कौन सा इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो अगर बात किया जाए तो कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ही आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है। बाकी अगर बात करें कोटक 811 एच सेविंग्स अकाउंट की, तो ये एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। इसमें अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपको यहाँ पे मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 रुपये मेंटेन यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट में भी आपको तीन टाइप के अकाउंट देखने को मिल जाते हैं। पहला है लिमिटेड केवाईसी, इसके अलावा लाइट अकाउंट एंड आपका तीसरा है फुल केवाईसी। आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये अकाउंट्स यहाँ पे खुलते हैं। जैसे कि अगर हम सब बात करें लिमिटेड केवाईसी या लाइट अकाउंट के बारे में, देन ये दोनों ही अकाउंट आपको रिस्ट्रिक्शंस के साथ देखने को मिल जाते हैं। मींस अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हो तो सबसे पहले आपका यहाँ पे वीडियो केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, तभी आपका यहाँ पे लिमिटेड केवाईसी वाला अकाउंट खुलता है। मींस आपके आधार वेरिफिकेशन के बेसिस पे आपका ये अकाउंट यहाँ पे खुल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें रेस्ट्रिक्शंस को लेकर, अगर आप लिमिटेड केवाईसी अकाउंट खोलते हो तो इसमें आपको दो मेजर रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले कि आप अपने अकाउंट में 2 लाख से ज़्यादा रुपए आप वहाँ पे नहीं रख सकते हो। इसके अलावा ये जो आपका लिमिटेड केवाईसी अकाउंट खुलेगा, इसके अकाउंट का जो वैलिड टाइम रहेगा वो रहेगा मात्र 1 साल तक का। मींस आप 1 साल तक इसको यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको वहाँ पे केवाईसी अपना कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका लिमिटेड केवाईसी वाला अकाउंट वहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। एंड वही बात करें फुल केवाईसी वाला अकाउंट क्या होता है, तो फुल केवाईसी में आपका आधार एंड पैन का वेरिफिकेशन तो होता ही होता है, साथ में आपका वहाँ पे वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कि इस अकाउंट को खोलने के लिए कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है। सबसे पहले अगर आप इस अकाउंट को खोलना चाहते हैं देन आपका जो एज है 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, तभी आप इस अकाउंट को यहाँ पे खोल सकते हैं। इसके अलावा आप एक इंडियन रेजिडेंट यहाँ पे होने चाहिए। इन सब के अलावा लोगों के मन में एक और डाउट आता है कि क्या इस अकाउंट को वो ज्वाइंट अकाउंट की तरह खोल सकते हैं, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट में ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकते। ये जो अकाउंट है सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन को खोलने के लिए यहाँ पे दिया गया है, बाकी आप इसमें ज्वाइंट अकाउंट यहाँ पे नहीं खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सब बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को लेकर, देन आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए एंड एक फोन नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। अब पैन कार्ड से भी रिलेटेड बहुत सारे लोगों को ये डाउट आता है कि क्या वो अकाउंट खोलते समय ई पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपका ऑनलाइन वहाँ पे डिजिटली जनरेटेड रहता है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो अकाउंट है वीडियो केवाईसी के माध्यम से खुलता है। देन आपको एट द एंड वीडियो केवाईसी के समय आपको यहाँ पे ओरिजिनल पैन कार्ड वहाँ पे शो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा देन आपका लिमिटेड केवाईसी वाला अकाउंट खुलेगा, जिसमें आपको रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल जाएंगे। इन सब के अलावा आपके पास आधार कार्ड तो होना चाहिए एंड एक लिंक फोन नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नंबर यूज़ करते हो जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, देन आपका वहाँ पे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं होगा। सो आपको वैसा ही नंबर यूज़ करना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। इन सब के अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में कि आपको इस अकाउंट खोलने पे कौन कौन से बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला तो बेनिफिट ये है कि ये एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट है। मींस आपको इसमें एक भी रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। इन सब के अलावा ये अकाउंट खोलने के लिए आपको इनिशियल फंडिंग करने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट ही होते हैं, लेकिन आपको शुरुआत में उसमें कुछ इनिशियल फंडिंग यहाँ पे करनी रहती है, जैसे कि 5,000, 10,000, 20,000, तो उसके बाद आपका जो अकाउंट है जीरो बैलेंस वहाँ पे हो जाता है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में ऐसा नहीं है। आपको अकाउंट खोलते समय ना एक भी रुपये उसमें डालने हैं, ना एक भी रुपये आपको मेंटेन करके वहाँ पे रखने हैं। मींस आपका फुल्ली एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट है। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये अकाउंट खोलने के लिए आपको ब्रांच विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इजीली वीडियो केवाईसी के माध्यम से इस अकाउंट को खोल सकते हो। एंड इस अकाउंट का जो ओपनिंग लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके इजीली इस अकाउंट को खोल सकते हो। इसके अलावा इस अकाउंट में आपको मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग दोनों की सुविधा देखने को मिल जाती है। एंड जो भी आपका ये जो अकाउंट खुलने वाला है उसको आप इजीली इस बैंक के ऑफिशियल ऐप है कोटक 811 करके, उसको आप डाउनलोड करके इजीली सारे अकाउंट्स को आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हो। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि आपको इस अकाउंट में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड एंड उससे रिलेटेड चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप के डेबिट कार्ड के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला है वर्चुअल डेबिट कार्ड एंड दूसरा है आपका फिजिकल डेबिट कार्ड। अगर डेबिट कार्ड का बात करें तो आपको यहाँ पे वीज़ा का क्लासिक डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है, वर्चुअल फॉर्म में भी एंड फिजिकल फॉर्म में भी। जो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेट होता है जो कि आपके इंस्टेंट अकाउंट खोलने के बाद ही आपको वहाँ पे मिल जाता है। सो जो वर्चुअल डेबिट कार्ड रहता है उसका ना आपसे इशू चार्ज लिया जाता है, ना ही एनुअल चार्ज लिया जाता है। मीन्स आपका ये जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री यहाँ पे रहने वाला है, जिसके थ्रू आप इजीली फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आपके पेमेंट्स वाले ऐप है आप उसको इजीली वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम सब बात करें फिजिकल डेबिट कार्ड को लेके, देन यहाँ पे आप चाहो तो फिजिकल डेबिट कार्ड भी मंगवा सकते हो, जिसके अगर एनुअल चार्ज का बात करें तो 299 रुपीज़ आपसे लिया जाएगा एनुअली इस फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपका ये जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो खो जाता है या डैमेज हो जाता है, तब आपसे एज ए रिप्लेसमेंट चार्ज 299 रुपीज़ का चार्ज लिया जाएगा। उसके बाद आपको न्यू डेबिट कार्ड वहाँ पे मिल जाएगा। इन सब के अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में कि आपको इस अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, आप फिजिकल डेबिट कार्ड का यूज़ करके कोटक महिंद्रा बैंक के ही अगर आप एटीएम में जाकर ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको मंथली 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का बात करें तो उस पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा एंड कोई भी लिमिट उस पर नहीं है, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के ही एटीएम में जाकर उसमें ट्रांजैक्शन करते हो। अब लोगों के मन में ये डाउट होगा कि यार ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम सब उसे कहते हैं जब आप कैश विड्रॉ करने जाते हो, एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम सब उसे कहते हैं जब
जब आप जाके पिन जनरेट करते हो या मिनी स्टेटमेंट निकालते हो या बैलेंस इंक्वायरी करते हो, उसको सारे आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में आ जाते हैं। इन सब के अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस 5 फ्री मिल रहे हैं पर मंथ, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम को ही यूज़ करते हो। लेकिन अगर आपके ये 5 फ्री ट्रांजेक्शंस खत्म हो जाते हैं एंड उसके बाद अगर आप 6वीं ट्रांजेक्शंस करते हो, देन आपको यहाँ पे पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पे 21 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा विथ जीएसटी। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं, अगर आप जितने भी अदर डोमेस्टिक बैंक्स हैं उसमें जाकर अगर आप ट्रांजेक्शंस करते हो ये फिजिकल डेबिट कार्ड का यूज़ करके, एंड अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तब आपको 3 ट्रांजेक्शंस फ्री दिए जाएंगे पर मंथ, जिसमें आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ही ट्रांजेक्शंस वहाँ पे गिने जाएंगे। एंड अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हो देन आपको यहाँ पे 5 ट्रांजेक्शंस फ्री देखने को मिल जाएंगे पर मंथ, जिसमें आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ही ट्रांजेक्शंस वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड मेट्रो सिटीज़ में आपको कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं उसका लिस्ट मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शो कर दूँगा, आप उसको वहाँ पे देख सकते हो। एंड मान लीजिए अगर आपके ये फ्री ट्रांजेक्शंस खत्म होने के बाद भी अगर आप जाकर उसमें ट्रांजेक्शंस करते हो तो आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पे 21 रुपीज़ का चार्ज देना होगा विद जीएसटी, एंड पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पे आपसे 8.5 रुपीज़ का चार्ज लिया जाएगा विद जीएसटी। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं, अगर आप इस फिजिकल डेबिट कार्ड का यूज़ करके, जो कि वीज़ा का क्लासिक डेबिट कार्ड होता है, अगर आप उसको इंटरनेशनल बैंक के एटीएम में जाकर ट्रांजेक्शंस करते हो देन आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पे मीन्स अब जितनी बार भी कैश विड्रॉ करने जाओगे आपसे 150 रुपये का चार्ज वहाँ पे लिया जाएगा। एंड मान लो अगर आप इंटरनेशनल बैंक के एटीएम में जाकर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस करते हो, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी करते हो या मिनी स्टेटमेंट निकालते हो, तब आपसे वहाँ पे 25 रुपये का चार्ज लिया जाएगा विथ जीएसटी। इसके अलावा आपके इस वर्चुअल डेबिट कार्ड पे कार्डलेस कैश विड्रॉ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि वर्चुअल डेबिट कार्ड का यूज़ करके इजीली कैश विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड का यूज़ करके कैश विड्रॉ करते हो या कोई भी ट्रांजेक्शंस करते हो देन आपको पहला ट्रांजेक्शंस फ्री मिलेगा पर मंथ, मीन्स हर मंथ आपको ये ट्रांजेक्शंस फ्री वहाँ पे मिलता है वर्चुअल डेबिट कार्ड। लेकिन उसके बाद भी अगर आप ट्रांजेक्शंस करते हो कि मान लो वर्चुअल डेबिट कार्ड का यूज़ करके दूसरी बार तीसरी बार 1 महीने में जाकर कैश विड्रॉ करते हो, तब आपको पर ट्रांजेक्शंस पे 10 रुपये का चार्ज वहाँ पे देना पड़ेगा। इन सब के अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजेक्शंस डिक्लाइन चार्जेस के बारे में, जो कि आपका 25 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज लगता है ट्रांजेक्शंस डिक्लाइन का। लेकिन ये ट्रांजेक्शंस डिक्लाइन होता क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो आप अपना फिजिकल डेबिट कार्ड लेके किसी भी एटीएम में अगर आप विजिट करते हो कैश विड्रॉ करने के लिए, एंड ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस आपका जो ट्रांजेक्शंस है डिक्लाइन वहाँ पे हो जाता है, तब इस कंडीशन में आपसे ट्रांजेक्शंस डिक्लाइन चार्ज यहाँ पे लिया जाता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफर के बारे में। सो इस अकाउंट में आपको यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस ये चारों ही सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं। एंड इन चारों ही सर्विसेज को आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्ज के यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप एनईएफटी, आरटीजीएस इनको जाके अगर आप ब्रांच के थ्रू जाके अगर आप ये ट्रांजेक्शंस करते हो तब आपसे एनईएफटी, आरटीजीएस पे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप उसको वहाँ पे देख सकते हो। बाकी ऑनलाइन में आप यूपीआई करो, एनईएफटी करो, आईएमपीएस करो, आरटीजीएस करो, आपसे 1 भी रुपये का चार्ज वहाँ पे नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट्स के बारे में कि आपको कोटक महिंद्रा बैंक में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर्ड किया जाता है। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो अगर हम सब बात करें तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक में सेविंग अकाउंट पे 3.5% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है। और बहुत बारी आप इनका ऐड देखिएगा तो वहाँ पे शो करता है कि आपको 4% तक का सेविंग अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो 4% का मिलता है, लेकिन उसके लिए आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो 50 लाख से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 50 लाख से ज़्यादा का है तब आपको जाकर वहाँ पे 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं एफडी अकाउंट पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसके बारे में हम सब बात करते हैं। सो अगर आप मान लो 363 डेज़ का अगर आप एफडी करवाते हो, मीन्स 1 साल से 1 दिन कम का अगर आप एफडी करवाओगे तो आपको यहाँ पे 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एफडी अकाउंट पे। वहीं आप 1 दिन बढ़ा के 364 डेज़ की अगर आप एफडी करवाते हो देन आपको वहाँ पे 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। एंड वहीं अगर आप 1 दिन और बढ़ा के 365 डेज़ की अगर आप एफडी करवा लोगे तब आपको वहाँ पे 7.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा एफडी अकाउंट पे। इसके अलावा मान लो अगर आप 390 डेज़ का मीन्स 12 महीने में 25 दिन की अगर एफडी करवाते हो देन आपको यहाँ पे 7.40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। पहले 390 दिन पे आपको 7.20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 7.40% यहाँ पे कर दिया गया है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं चेकबुक एंड पासबुक फैसिलिटी के बारे में। सो सबसे पहले अगर हम सब बात करें चेकबुक की, देन आपको इस अकाउंट में चेकबुक का फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि आपका जो अकाउंट है वहाँ पे फुल्ली एक्टिवेटेड होना चाहिए, मीन्स आपका वहाँ पे फुल केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट यहाँ पे फुल केवाईसी कंप्लीट है तभी आपको यहाँ पे चेकबुक की फैसिलिटी मिलेगी। उसके लिए आपको करना ये है कि आपको ऐप खोल के, जैसे कि मैंने आपको बताया कोटक महिंद्रा बैंक का खुद का ऐप है, आपको वहाँ पे उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। एंड वहाँ पे उसी ऐप पे आपको चेकबुक का सेक्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको जाकर रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। उसके बाद ईजिली आपको चेकबुक वहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर बात करें कि आपको कितना चेकबुक यहाँ पे फ्री मिलता है, देन आपको पर ईयर 5 चेकलिस्ट फ्री देखने को मिल जाएंगी। मीन्स 5 शुरू के चेकलिस्ट के लिए आपसे 1 भी रुपये का चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप 6वीं चेकलिस्ट यहाँ पे लेंगे एंड एडिशनल कोई भी चेकलिस्ट लेते हो देन आपको पर लीफ पे 3 रुपये का चार्ज वहाँ पे देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इस अकाउंट में पासबुक की भी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर कंडीशन वही है कि आपका जो अकाउंट है फुल्ली केवाईसी वहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो अकाउंट है फुल्ली एक्टिवेटेड होना चाहिए। सो आप इजीली ऐप के थ्रू जाकर उसमें भी रिक्वेस्ट डाल सकते हो एंड आपको फ्री पासबुक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो ऐप के थ्रू ही डुप्लीकेट पासबुक भी आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। इन सब के अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो अकाउंट है डिजिटली खुल रहा है, मींस वीडियो केवाईसी के माध्यम से खुल रहा है। सो आपको यहाँ पे ईमेल पे स्टेटमेंट भी फ्रीली सेंड कर दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आपको पासबुक नहीं लेना है देन आपको पर मंथ या पर क्वार्टर पे आपके ईमेल पे, जो कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल होगा, उस पर आपको बैंक का स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए आपसे 1 भी रुपये का चार्ज वहाँ पे नहीं लिया जाएगा।
इसके अलावा अब हमसे बात कर लेते हैं कुछ हिडन चार्जेस के बारे में जो कि आपको बैंक में देना पड़ेगा। सबसे पहला जो हिडन चार्ज है वो है एसएमएस चार्ज का। आपको यहाँ पे एसएमएस के लिए 50 पैसा पर एसएमएस के हिसाब से यहाँ पे आपसे चार्ज लिया जाने वाला है। एंड अगर बात करें इसके अलावा दूसरे हिडन चार्ज का तो वो है कैश ट्रांजेक्शंस को लेके। जो आप ब्रांच में जाकर कैश डिपॉजिट करते हो या विड्रॉ करते हो उस पर एक लिमिट रहती है, एंड अगर आप लिमिट से ज़्यादा वो ट्रांजेक्शन करते हो देन आपसे कुछ चार्जेस वहाँ पे लिए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम सब बात करें तो आपको यहाँ पे पर मंथ 4 ट्रांजेक्शन फ्री दिए जाएंगे। मीन्स आप 4 बार जाके कैश डिपॉजिट कर सकते हो ब्रांच में या विड्रॉ कर सकते हो। आपसे शुरू के 4 ट्रांजेक्शन पे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। एंड उसमें भी एक लिमिट है कि आप एक महीने में 1 लाख रुपए वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो या 1 लाख तक वहाँ पे आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पे डिपॉजिट करते हो या विड्रॉ करते हो देन आपको वहाँ पे पर 1000 पे मीन्स जितना भी 1000 आपका एक्स्ट्रा वहाँ पे लगने वाला है आपसे 4.5 रुपीज़ का चार्ज वहाँ पे लिया जाएगा। एंड मिनिमम आपसे 150 रुपये का चार्ज तो वहाँ पे लिया ही जाने वाला है। मीन्स अगर आप 1 लाख 1000 भी जमा करोगे तो भी आपसे मिनिमम 150 रुपये का चार्ज तो वहाँ पे लिया ही जाएगा। तो ये कुछ चार्जेस है जो कि आपको कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स में कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट इस अकाउंट से रिलेटेड देन मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड होप करता हूँ वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।